बट्टू चिड़िया अपने तिनके के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे अपने छोटे से अंडे की बहुत चिंता हो रही थी, जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडा घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पी कर आती हूँ। बट्टू चिड़िया ऐसा सोचकर नदी से पानी पीने चली जाती है। कल्लू जी, आप प्याज काटो, मैं जंगल से चक्कर लगा कर आती हूँ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। आज मेरा ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। पूरी जल्दी आना और वापस आते हुए मिर्ची भी ले आना। घर में मिर्ची भी नहीं है। भूरी कौवी अपने घर से निकलती है और जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है। भूरी कौवी की नजर भी बहुत तेज थी। वो बट्टू चिड़िया के घोंसले में अंडा देख लेती है। भूरी कौवी बट्टू चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है और चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में दबाकर वहां से भाग जाती है। भूरी कौवी सीधे तोते के खेत में जाती है। लाल मिर्च दूर से ही चमक रही थी। भूरी कौवी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और दो चार लाल मिर्ची चोरी करने लगती है। अचानक तोता वहां आ जाता है। चोरनी, चोरनी कहीं की, हटो यहाँ से। मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? तोते भाई, तोते भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं उनके लिए ऑमलेट बनाना चाहती थी, इसीलिए दो चार लाल मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से ले आई तुम? ये ये तो मैं चील दीदी से लाई हूँ। मुर्गी मुर्गी का अंडा है ये। लो, ले जाओ मिर्ची और दोबारा मेरे खेत की तरफ मुंह मत करना। भूरी कौवी लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहां से भाग जाती है। अरे कल्लू जी, रो क्यों रहे हो? रो कहाँ रहा हूँ, मैं प्याज काट रहा हूँ। मेरी तो आंखें ही अंधी कर दी इस मनहूस प्याज ने। देखो देखो कल्लू जी, मैं अंडा भी चुरा लाई और लाल मिर्ची भी। कल्लू जी, कल्लू जी, क्या आपको पता है, जब मैं लाल मिर्ची तोड़ रही थी तो वहाँ पर तोता आ गया। उसने देख लिया मुझे। वो बड़ी चोंच वाला हमेशा खेत में छुपकर ही बैठा रहता है। और भूरी, ये अंडा किस पक्षी का है जो तुम चुरा कर लाई हो? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तिनकों का घोंसला था जिसमें से ये अंडा चुरा लाई हूँ मैं। भूरी कौवी चूल्हे में आग जलाती है और प्याज फ्राई होने के लिए रखती है। भूरी, भूरी, ये अंडा तो हिल रहा है। इसमें से तो बच्चा निकलने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी ऑमलेट खाने का प्रोग्राम बनाती हूँ, कुछ ना कुछ कांड ही हो जाता है। भूरी कौवी बातें ही कर रही थी कि अचानक से अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। वो प्यारी सी चिड़िया अंडे से बाहर आते ही हंसने लगती है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पिताजी, आप देख भी रहे थे, मैं अंडे में से जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी। आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद नहीं की। मैं नहीं मानूंगी आपसे। छोटी चिड़िया ऐसे ही बोले जा रही थी। कल्लू और भूरी उसे आंख फाड़ फाड़ कर देखे ही जा रहे थे। मम्मा, पापा, आपका रंग तो काला है। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका रंग। जब मैं बाहर जाऊंगी, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप ऐसा करो, रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाकर अपना रंग गोरा कर लेना। और पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप हो जा।
बहुत बोलती है तू। अंडे में से बाहर के आई, कान ही खा लिए हमारे तो। बट्टो की बेटी चुप हो जाती है। भूरी, प्याज भुन गई हो तो ऐसे ही लाल मिर्ची डालकर ले आओ। आज फिर हमें ऑमलेट खाने नहीं मिलेगा। कौवा और कव्वी बट्टो की बेटी को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बट्टो जब नदी से पानी पीकर आती है तो वो अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। कौन है? कौन है वो जालिम जो मेरा अंडा चुरा ले गया? मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? कहाँ से लूंगी मैं अपना अंडा? बट्टो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रोती रहती है। कल्लू जी, अब उस छोटी सी चिड़िया का क्या करना है? भूरी, मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को पहाड़ों पर जाकर छोड़ आओ। अगर हम पकड़े गए तो सारे पक्षी हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और इस चिड़िया को ठिकाने लगा दूंगी। रोती हुई बट्टो चिड़िया भूरी और कल्लू कौवे के पास आ जाती है। कल्लू भैया, भूरी भाभी, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या आपने किसी को देखा है? नहीं नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते भैया और कबूतर भैया के पास जाकर पूछती हूँ। बट्टो चिड़िया वहां से चली जाती है। भूरी, तुम बट्टो चिड़िया का ही अंडा चुरा लाई थी। कल्लू जी, मुझे क्या पता था कि वो घोंसला बट्टो चिड़िया का है। अब चुप ही रहना, ऐसा ना हो कि सबको खबर हो जाए कि हम अंडा चोरी करते हैं। तोते भैया, मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले नदी पर पानी पीने गई थी। इतने में ही किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया। ये अंडा तो मैं चील दीदी से लेकर आई हूँ। तोते को भूरी कौवी की बात याद आती है। अरे बट्टो बहन, भूरी कौवी भी एक अंडा लेकर आई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी चील दीदी से मुर्गी का अंडा लाई है। तोते भाई, वो दोनों कौवी कौवा रास्ते में मिले हैं। वो देखने में तो दूसरे जंगल के लग रहे थे। रात हो जाती है। बट्टो चिड़िया उदास अपने घोंसले में बैठकर सितारों को देखने लगती है। बट्टो की बेटी भूरी के घोंसले में आराम से सो जाती है। कल्लू कौवा और भूरी कौवी भी घर वापस आ जाते हैं। देखो तो सही कल्लू जी, ये महारानी कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं कहाँ लेटूंगी? मैं जाग रही हूँ। मैंने सब सुन लिया है मम्मा। आप चिंता ना करें, आप और मैं दोनों इसी घोंसले में सो जाएंगे। भूरी, जाओ इस बच्ची को साथ ले जाओ और पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम पड़ जाए बट्टो चिड़िया का अंडा हमने चुराया था। हाँ हाँ, मैं अभी इसे लेकर जाती हूँ। बेटी, चलो मेरे साथ, मैं आपको जंगल की सैर करा कर लाती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है। आप मुझे कल सुबह लेकर जाना जंगल की सैर करवाने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है। तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर भूरी कौवी बट्टो की बेटी को अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ों की तरफ ले जाती है और उसे एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा देती है। बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है। मेरे लिए रात को भी मीठी कैंडी ढूंढ रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट लाकर खिलाऊंगी। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। भूरी कौवी वहां से उड़ती है।
मम्मा, मम्मा, रुको, रुको, मेरी बात सुनो मम्मा। अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना चुप करके बैठना। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, आपको चोट भी लग सकती है। मैं दाना ही खा लूंगी। क्या? तो फिर मैं आपको दाना लाकर देती हूँ। मम्मा, मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन रात के इस समय अपनी मम्मा को परेशान नहीं कर सकती। आप मुझे लेकर घर चलो, सुबह होगी तो मैं दाना ही खा लूंगी। इस बट्टू की बेटी के मुंह से माँ के लिए प्यार छलक रहा है, और मैं कितनी जालिम हूँ जो इसकी जान लेना चाहती हूँ। भूरी कौवी ऐसा सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मेरे साथ मेरी बेटी, हम घर चलते हैं। भूरी कौवी बच्ची को उठाकर घर वापस ले आती है। क्या हुआ भूरी, इसे फिर से वापस क्यों ले आई? कल्लू जी, मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। सुबह हो जाती है। भूरी कौवी बट्टू की बेटी को उठाकर उसके घोंसले में चली जाती है। बट्टू बहन, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था, और ये तुम्हारी ही बेटी है। बट्टू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। क्या आप मेरी मम्मा हो? हाँ मेरी बेटी। भूरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप काली हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बट्टू और भूरी कौवी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा सियानी अम्मा, अब मैं चलती हूँ। भूरी कौवी वहां से चली जाती है और बट्टू को अपनी बेटी वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।